बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, देसी चिकन फ्राई की। तो देसी चिकन फ्राई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, देसी चिकन जो आपको पता है, जो देसी मुर्गियाँ होती हैं जो घर की होती हैं, तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगाती हैं। तो इसको इस तरह देखिए, मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस करके कट कर लिए और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। इसमें मैंने हल्दी डाला है, ब्लैक पेपर डाला है बॉईल करते हुए, और थोड़ा सा लहसुन डाला है ताकि जो है इसमें जायका अच्छे से आ जाए, और थोड़ा सा सॉल्ट का ऐड किया है। और इसको बॉईल करने के बाद अच्छे से जो है मैंने इस तरह पानी से इसको छान के निकाल दिया चन्नी में। और फिर इसमें मैंने जो है 1 चम्मच भर के डाल दिया है तिक्का मसाला। इसमें जो है लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ शामिल होता है। और जो है ना, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी। ऑलरेडी तिक्के मसाले में हल्दी वगैरह तो मौजूद है, लेकिन हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा और भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इससे जो है जिस्म में जो अंदरूनी दर्द वगैरह होते हैं, तो आपको तो पता होगा कि हल्दी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसलिए हल्दी का इस्तेमाल हमें खानों में करना चाहिए। नमक ले लिया है मैंने हस्बे जायका, क्योंकि हम लोगों ने इसको बॉईल करते हुए भी इसमें नमक का शामिल किया है, तो इसलिए नमक का हम लोग एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़रा से भी नमक ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, और अगर कम हो तब भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम नॉर्मल ही रखेंगे। और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से ये है कि थोड़ा अच्छा और चटपटा हो जाएगा। और अगर आपके पास चाट मसाले की जगह लेमन पड़ा है, तो आप इसमें लेमन का जूस 1 अदद डाल दें। थोड़ी सी मैंने बस 1 चुटकी सुरख मिर्च ली है, क्योंकि हमारे घर में मिर्च वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, तो आप जो है इसमें मिर्च का जो है ऐड थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है। तो इसको जो है अभी हम लोग जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो इतना हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक एक बोटी पे इसका मसाला वगैरह अच्छे से चला जाए। और अगर आपको दही पसंद है, तो आप बीच में इसमें जो है आधा पाव के करीब दही का भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाले अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छे से चले गए हैं। तो एक हम लोगों ने ले लिया कढ़ाई, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा जैतून का ऑयल, ओलिव ऑयल भी बोलते हैं इसको, तो वो हम लोग ले लेंगे। बस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब लिया है। और इसी में ये बहुत ही अच्छे से जो है फ्राई हो जाएगा। डीप फ्राई हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसके बगैर भी ये जो है ना, डीप फ्राई के बगैर भी बहुत ही अच्छे ये फ्राई हो जाएगा। इससे ये है कि ये थोड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं, थोड़े बहुत जूसी होते हैं। अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको जो है ना, बस इतने से ऑयल में ही एक एक करके सारा का सारा चिकन हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। और इसको जो है साथ में हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक एक साइड पे रहने देंगे, और साथ में इसको हम अलट पलट करते रहेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होता है इस तरह जो है देसी चिकन भी आप ट्राई कीजिए, फ्राई वाली रेसिपी। तो इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। हम लोग अमूमन जो है आम जो चिकन वगैरह होते हैं वही फ्राई करते हैं, उसमें तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो ये देसी है, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको बॉयल करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह हम लोग इसको भी जो है एक से एक साइड हम लोगों ने जब इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, तो फिर इसको हम लोगों ने इसी तरह हिला जुला के चम्मच बीच में चलाते रहना है, ताकि ये जो है बहुत ही अच्छे से हर तरफ से फ्राई हो जाए। ये देखें, इस तरह हम इसमें जो है चम्मच चलाते जा रहे हैं, बार बार चम्मच चलाते जा रहे हैं, ताकि इसका जो कोई भी ऐसा साइड रह नहीं जाए। ये देखिए, इसको हम जितना अच्छा फ्राई करेंगे, जितनी अच्छी कुक होएगी, इतने ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होएगी। तो इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इस तरह हम इसका साइड बार बार चेंज करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन गई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। तो इसको मैं प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ, और इसके बाद मैं इसका फाइनल लुक भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह प्लेट में हम लोगों ने निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी का फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी देसी चिकन फ्राई की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।